तो नए बच्चे लोग बिल्कुल ध्यान दो। न्यू चैप्टर बोलते हैं, जो अभी करंट चैप्टर चल रहा है क्लास में, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसके अंदर भी हम लोग एक छोटा सा सब हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, और वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है बेटा। और आज आप क्लास में हो तो तनिक दिक्कत हो सकता है, ठीक है सहर्ष बालक। तो मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आज। इसका मतलब आज नहीं, टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन, बट क्वेश्चन बचे रहेंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो मोल मतलब क्या होता है बेटा, बताओ। क्वांटिटेटिव यूनिट। हाँ, क्वांटिटी यूनिट है, जिसका मतलब होता है 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसा कि हम लोग दर्जन में यूज करते हैं, सेम वैसा ही है मोल। एक दर्जन बोलने से कितने पीस का ख्याल आता है बेटा? 12। तो एक मोल बोलने से कितना ख्याल आना चाहिए? 6 इंटू 10⁻23। और सिंप्लिसिटी के लिए एक मोल मतलब कितना ख्याल आना चाहिए बेटा? 6। तो यही 2 मोल हुआ तो कितना आएगा बेटा? 6 का डबल 12। 12। ठीक है बेटा। सहर्ष, तो दर्जन सुने हो ना बेटा? तो एक दर्जन मतलब 12 पीस, तो 2 दर्जन मतलब कितना होता है? 24, 24। वैसे 1 मोल इक्वल टू 6, तो 2 मोल इक्वल टू 12। तो 3 मोल बोलने से कितना आएगा बेटा क्वांटिटी? 18। 18। 4 मोल बोले तब 24। 2.5 मोल बोले तब 9। 9 होगा। 16। 15। हट पगला। 15। 2 मोल मतलब 12 हुआ बेटा। हाफ मोल मतलब 6 का आधा 3 मतलब 3। तो 12 प्लस 3 इक्वल टू 15 ना जी। और 10 की पावर में सब में दिमाग में ये रहना चाहिए, लेकिन 10⁻23 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो ये होता है मोल, सिंपल सा क्वांटिटी यूनिट। नए बच्चा जो है आज क्लास में याद रखना है। मोल के कुछ फॉर्मूले हैं कैलकुलेशन के, ठीक है ना बेटा? ये एकदम बिल्कुल रटी लें, सबके सब, नए हो या पुराने हो। मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, तो गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर मास। अगर वॉल्यूम दिया है तो लीटर में दिया तो किसे डिवाइड कर रहे हैं? 22.4 से। अगर ml में दिया था बेटा 22/400। 400। 22400। नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर। गिवन वेट हमेशा क्या होता है बेटा? इन ग्राम। ये क्या बेटा? गिवन वेट इन ग्राम। और ये मॉलिक्यूलर मास। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं मोल के, तो एकदम सबको, नए पुराने, कम नए कम पुराने, ज्यादा नए ज्यादा पुराने, सबको याद होना चाहिए, ठीक है ना बेटा? अब यहाँ पे आता है मॉलिक्यूलर मास। सबको क्लियर है बेटा मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सब, हाँ, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो बेटा इसको निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास तभी फाइंड आउट कर सकते हो कब फाइंड आउट कर सकते हो बेटा? जब आपको एटॉमिक मास अच्छे से याद हो, ठीक है? जैसे बात करते हैं CO2, या चलो N2O5 की बात करें। इस मॉलिक्यूल्स में कितने नाइट्रोजन है बेटा? 2 दिख रहा है बेटा? 2 लिखा है तो 2। किसी को ऐसा सदमा तो नहीं लगा, अरे सर 2 कैसे बोल दे रहे, सब समझ नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है? ऐसा तो किसी को सदमा नहीं लग रहा ना बेटा? ऑप्शन के नीचे लगा है 5, तो 5। एक नाइट्रोजन का वेट कितना होता है ये तुमको याद रखना है बेटा। ये हम भी नहीं बता सकते, बता सकते हैं लेकिन तुमको याद रखना है। और ऑप्शन कितना आता है? 16। तो ये हो जाएगा 28, और ये 16 5 80 मतलब 80। तो कितना हो जाएगा जी? 108। यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो इतना सा इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए मोल कॉन्सेप्ट के आज के टॉपिक को पता करने के लिए, मतलब समझने के लिए।
ठीक है बच्चा लोग, इतना तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बता दिया था, आज फिर से रिवाइज करती है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं नॉर्मेलिटी। इससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा कैपिटल एन। तो सुन लो होता है क्या नॉर्मेलिटी, जाते ही ऊपर पे पहुंच गया। तो सॉल्यूशन को खट्टा मीठा, कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ये सबको रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट्री में कुछ टर्म्स यूज होते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोलालिटी। तो वही सब डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज अंतिम टॉपिक है बेटा। और ये 12th में पूरा एक चैप्टर ही है सॉल्यूशन, फिर से वहां पढ़ना है, लेकिन वहां और भी ज्यादा डीप में पढ़ेंगे, कुछ और फॉर्मूले देखेंगे डेंसिटी के रेस्पेक्ट में। तो नॉर्मेलिटी, तो बेटा सॉल्यूशन बनाने के लिए एक बीकर ले लेते हैं। सबसे पहले बीकर में क्या कर लेते हैं, एक सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्वेंट नहीं, कौन सा टर्म यूज होता है बेटा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या डिसॉल्व किया जाएगा बेटा, सॉल्यूट। सॉल्यूट, वेरी गुड, सॉल्यूट। जिसको डिसॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट, ठीक है ना। तो सॉल्यूट सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन ये रहता है इन लीटर, वॉल्यूम के लिए V, लीटर वॉल्यूम बता रहा है ना, S फॉर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को लिया जाएगा इन लीटर, और सॉल्यूट मतलब B का टर्म, सॉल्यूट को हमेशा हम B वाले टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे याद रखना थोड़ा सा रह नया चीज एकदम, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब कई लोगों को ग्राम इक्विवेलेंट वेट पता नहीं होता, सब चीजें धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है ना बेटा। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, किसी को मालूम है? पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा बेटा, कल के क्लास में जैसे बनाए थे वैसे ही। क्या होगा जी डेफिनेशन, व्हेन ग्राम इक्विवेलेंट वेट of solute dissolve in, किसमें डिसॉल्व करेंगे बेटा, Solution. इन V liter solution, then concentration of solution is called, then concentration of solution is called, क्या कहा जाता है बेटा, Normality. नॉर्मेलिटी, ठीक है ना। इसको जब इसमें डिसॉल्व कर देंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट को V लीटर वॉल्यूम में डिसॉल्व कर देंगे, तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन बोलेंगे नॉर्मेलिटी। सॉल्यूशन इज नोन एज, क्या कहलाता है बेटा सॉल्यूशन, जैसे मोलैरिटी को मोलार सॉल्यूशन बोलते हैं, तो यहाँ क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल। हाँ, नोन एज नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चा लोग, ये स्टेटमेंट याद रखना बेटा। अब फॉर्मूला, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा बेटा, N इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये किसमें होगा बेटा, इन लीटर। तो यूनिट क्या होगा बेटा इसका बताओ, क्या होगा जो यूनिट, नॉर्मेलिटी का जो यूनिट होगा बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम
इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, लीटर नीचे है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल, और इक्वल टू एन, तो ये होगा यूनिट। ठीक है बच्चा लोग, तो ये बोर्ड के लिए डेफिनेशन फॉर्मूला। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके बाद बताते हैं, ठीक है ना, पहले यहां तक छापो जल्दी से, ठीक है बच्चा, इसके बाद डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो क्वेश्चन को हेल्प करेंगे सॉल्व करवाने में, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो एक जल्दी से छापिए। तो सहर्ष बालक, कुछ समझ में आया कि सबको ही ऊपर से गया? समझा है सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा फॉर्मूले बेटा याद रखना, मोल के, इन्हीं मोल से फॉर्मूले से यूज होगा। और नॉर्मलिटी तो याद रखना बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, सबके लिए नया है, जितना तुम्हारे लिए नया है, जितना नॉर्मलिटी से सबके लिए नया है, ठीक है ना, जितना तुम्हारे लिए नया है। तो बस बाकी लोग मोल के फॉर्मूले पता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो सब पता है। तो तनिक जल्दी छापो, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डेरिवेट करेंगे। Sir, done. छाप ले बच्चा सब लोग। Yes, sir. चलो देखो फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। तो नोट के अंदर क्या नोट करने वाले हैं? तो सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या फाइंड आउट करना है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, रेशियो बिटवीन ग्राम एंड इक्विवेलेंट वेट। देखो सिंपल सा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या है बेटा, रेशियो बिटवीन गिवन वेट एंड इक्विवेलेंट वेट। याद रहेगा बेटा, याद रहेगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जैसा उसका नेम है उसी के नेम में छुपा हुआ है। क्या बेटा, यहाँ पे ग्राम मतलब गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो याद रहेगा बेटा, इसके नेम से ही ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो क्या करना है बेटा, रेशियो किसके बीच बेटा, ग्राम, ठीक है ना, या फिर गिवन मास या फिर गिवन वेट, जी फॉर गिवन, एम फॉर मास, मतलब गिवन मास मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है बेटा? डब्ल्यू ए। तो भूलोगे तो नहीं ना बेटा, याद रखना पड़ेगा बेटा, अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, इसको तुम्हें याद रखना, समझना नहीं है, ठीक है ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है बच्चा लोग?
अब उसके बाद ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता हमको, ज्यादा ही बड़ा ओवर लग रहा है, तो ये फॉर्मूला। अब नया चीज एक और फिर कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन दूर हुआ सर ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अब एक और आ गया। कौन सा कंफ्यूजन बेटा? इक्विवेलेंट वेट। ये भी एक कंफ्यूजन है ना बेटा, ये भी सिंपल सा है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करने से आता है। और किससे डिवाइड किया जाता है बेटा? एन फैक्टर। बोलोगे सर अब फिर एक कंफ्यूजन बढ़ा दिया एन फैक्टर बोल के ना बेटा, एन माइनस नहीं है बेटा, ये एन फैक्टर है। तो इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब बात आता है एन फैक्टर क्या होता है। एन फैक्टर होता है जी मॉलिक्यूलर मास के लिए एम, अगर सॉलिड के लिए है तो डी, ठीक है ना बेटा। वेट के लिए हम डब्ल्यू वर्ड का हम यूज करते हैं। तो एन फैक्टर नंबर ऑफ H plus ion in acid, number of OH ion in base, valency of element and charge। तो एन फैक्टर क्या है बेटा? H प्लस आयन, OH आयन और वैलेंसी या फिर चार्ज। तो देख लो बेटा, HCl, HBr, HNO3, H2SO4, H3PO3, H3PO4, NOH, COH twice, ALOH twice, magnesium, calcium 2 plus, magnesium 2 plus, SO4 2 minus, एल्यूमिनियम। तो बेटा यहाँ पे चार्ज बोल रहे हैं यार, एन का वैल्यू, एन फैक्टर ऐसे लिखना था। इससे से एक टेबल डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद रहे, जो चीजें बताए हैं समझ जाए। तो एन फैक्टर क्या है बेटा? नंबर ऑफ H प्लस आयन। तो बेटा एसिड है HCl, कितना H प्लस आयन देगा बेटा? 1। ये सब याद रखना पड़ता है बेटा। तो एन फैक्टर 1। HBr कितना देगा? 1। HNO3 कितना देगा? 1। यहाँ पे कितने H प्लस आयन मिलेंगे बेटा? 2। यहाँ पर 3। एक्सेप्शनल है बेटा, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर से पता चलेगा। यहाँ पे 3, लेकिन देखो यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, ठीक है ना, 2 टाइम्स ही H प्लस देता है, 4 टाइम्स नहीं, 3 टाइम्स नहीं। तो ये याद रखना बेटा, एग्जाम में इसको बहुत यूज होगा, मतलब आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शनल नहीं है, इसका स्ट्रक्चर पे वैसे ही है। तो यहाँ पे H3PO3 में 2, बट H3PO4 आया तो 3, कितना OH देगा बेटा? 1। कितने OH है? 2, तो 2 3 है तो 3। कितना है बेटा चार्ज? 2 तो 2। कितना है चार्ज बेटा? प्लस 2। कितना है? 2। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3, ठीक है ना बेटा। आगे पढ़ोगे कैसे आया, वैलेंसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। फिर भी अगर पीरियोडिक टेबल याद है तो ग्रुप 13 वाले का वैलेंसी 3, 14 वाले का 4, ग्रुप 15 के एलिमेंट का 5, और ग्रुप 16 का 6, 17 का 7, 18 का 8। ये ट्रिक है वैलेंसी का, ठीक है ना बेटा।
अब क्यों होता है वो ट्रिक बाद में बताएंगे जब इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब। तो 3 चीजें बिल्कुल नहीं है बेटा आपके लिए। पहले ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो इसको याद रखने का तरीका क्या बेटा, दोनों के बीच एक दीवार बना दो, ठीक है ना, बॉर्डर। ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, मतलब गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मोलेक्युलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन, OH आयन और वैलेंसी। यहां तक किसी को कोई तकलीफ है बेटा, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है बताओ। No, sir. No, sir. और ये एकदम याद होना चाहिए बेटा, समझने वाला यहाँ पे कुछ नहीं है। बस कहाँ पे है ये टेबल, ये 1H है तो 1 देगा, 2 है तो 2 देगा, बट यहाँ पे एक्सेप्शनल दिख रहा है बट एक्सेप्शनल नहीं। यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, इसको बस याद रखो। बाकी सब आपको याद रखना है, ये भी और ये भी। कर लोगे सबको याद। अब आता है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी, पहले वहां तक नोट करो बच्चा लोग। तो सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी डिस्कस करेंगे बेटा। तो पहले तो डेफिनेशन से क्या था बेटा, डेफिनेशन में n इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट अपॉन क्या था बेटा, वॉल्यूम, हाँ इन लीटर, यही था बेटा। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या देखो तो, गिवन वेट। तो गिवन वेट क्या है बेटा, सॉलिड के लिए ना ऊपर वाला, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होगा बेटा, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS इन लीटर। तो नॉर्मलिटी इक्वल टू है बेटा n ग्राम EQ वेट डिवाइडेड बाय VS इन लीटर। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, W से। सॉलिड के लिए इसलिए V का टर्म हम यूज करते हैं। इक्विवेलेंट वेट वैसे ही है, डिवाइडेड बाय EQ वेट इन लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इसको हटा देता ना बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट अपन इक्विवेलेंट वेट। इसको और सिंपलीफाई करो तो क्या आएगा बेटा, WB का टर्म ऊपर ही रह जाएगा, इक्विवेलेंट वेट वाला टर्म नीचे, VS इन लीटर। क्या इसको मैं ml में लिख सकता हूँ बेटा, WB इक्विवेलेंट वेट इंटू VS इन ml हुआ तब बेटा 1000 से क्या करेंगे डिवाइड, वो 1000 क्या होगा बेटा, ऊपर जाएगा ना जी, क्लियर है ना। 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 ऊपर जाएगा। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास upon n factor. डिवाइडेड बाई n फैक्टर। n फैक्टर का सिर्फ n ले लेता हूँ, चलेगा, इनटू VS इन ml।
तो मैथमेटिकल अप्रोच से n भी ऊपर जाएगा बेटा, तो मैं n फैक्टर ही कर लूँ, नहीं बेटा कम पड़ जाएगा। n इंटू क्या हो जाएगा बेटा, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB VS इन ml। तो बनाना बेटा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। Yes, sir. ये भी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, ये भी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, ये भी नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। कौन सी चीजें क्या है यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वेयर W भी क्या है बेटा, Weight of solute. गिवन वेट, हाँ गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए बेटा, इन ग्राम। इस चीज का याद रखना चाहिए। तो उसके बाद क्या है बेटा, MB क्या है बेटा, Mass of solute. हाँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, इसका यूनिट किस में होता है बेटा, ग्राम पर मोल में। ये फाइंड आउट करना रहता है, दिया नहीं रहता, कभी दे भी सकता है। इनडायरेक्टली बताया, दे दिया तो दे दिया ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्टली आपको फाइंड आउट करने आना चाहिए। अब क्या बेटा VS, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्या बेटा n फैक्टर, वो तो पता ही चल गया बेटा। और कुछ नया चीज दिख रहा है बेटा, कुछ EQ इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना बेटा। जल्दी से फटाक से नोट कर लो बेटा, यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी सब तो मोह माया था स्टार्टिंग वाला, मतलब मोह माया नहीं बोलेंगे, उसी के थ्रू आया ये सब। नोट कर लिए बच्चा लोग। तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट याद रहेगा बच्चा, ग्राम और EQ के बीच एक लाइन खींच दो बेटा, दीवार बना दो चीन के। उसका इक्विवेलेंट वेट को क्या करना है बेटा, n फैक्टर से डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास को, तो इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। n फैक्टर क्या नंबर है, H आयन का, OH आयन का, एलिमेंट का वैलेंसी और चार्ज, ठीक है ना। तो भूल तो नहीं जाओगे ना n फैक्टर। और कौन सा याद रखना है बेटा, n फैक्टर में H3PO3, ठीक है ना बेटा। क्यों होता है, केमिकल बॉन्डिंग करके एक चैप्टर है, वहां पे ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा लोग। Yes. Yes, sir. छाप लिया सब कोई। Yes. Yes, sir. अच्छा, नॉर्मलिटी और मोलैलिटी का फॉर्मूला पता है, पता है कि नहीं पता है बेटा। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तो फाइनल यहीं दिख रहा है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा। Mole of solute upon volume of solution. वो तो ठीक है बेटा, डेफिनेशन सही है। रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी और मोलैलिटी देख रहे हैं, दोनों का फॉर्मूले में देखो और क्या रिलेशन आ सकता है बताओ। नॉर्मलिटी इक्वल टू फॉर्मूला उठाओगे तो क्या होगा, n फैक्टर, उसका क्या बेटा WB, अगर 1000 दिए और यहाँ पे क्या होगा बेटा MB VS होगा इन ml, यही है। अभी अभी बनाया बेटा। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, कुछ दिखा रिलेशन कि अभी भी थोड़ा सा बाकी है देखना। Yes, यही है sir. दोनों का फॉर्मूला। तो क्या होगा भाई, ये इक्वेशन 1 बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन 2।
दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा भाई? बताओ क्या रिलेशन आएगा? बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या रिलेशन बनेगा बच्चा लोग? नॉर्मलिटी इक्वल टू, देखो ना जी, ये पूरा एम है ना, Normality नहीं दिख रहा है? equals to हाँ, molarity. नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलैरिटी, जब n फैक्टर होगा 1, तो ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना बेटा? Yes, sir. Yes. तो फॉर्मूला याद रहेगा तो ये भी याद रहेगा, फॉर्मूला रटोगे तो ये भी रटना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला रट लोगे तो ये नहीं रटना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes. क्वेश्चंस कल देखेंगे, आज बस फॉर्मूला पूरा कंप्लीट करते हैं। लॉ ऑफ डाइल्यूशन, तो बेटा ये मिलावट का नियम बोलते हैं इसको, ठीक है ना? क्यों बोलते हैं? हम बोलते हैं खाली, क्यों बोलते हैं ऐसा? तो देखो, जिनके यहाँ गाय भैंस है, दूध दही वाला बिजनेस करते हैं बेटा, तो देखो क्या करते हैं, दूध लिए, गाय भैंस से निकाले, उसमें क्या मिला देते हैं बेटा? पानी. पानी मिला देते हैं। तो 1 लीटर का दूध कितना हो जाता है बेटा? अगर 1 लीटर पानी मिला दिया तो 2 लीटर। 2 liter. 2 लीटर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बेटा? Yes, sir. तो इसलिए बोलते हैं मिलावट का नियम, ठीक है ना बेटा? तो डाइल्यूशन करने के लिए क्या चाहिए बेटा? पहले वाला सॉल्यूशन है ये इनिशियल, ठीक है ना? इस इनिशियल सॉल्यूशन में क्या मिला देंगे बेटा? वाटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल सॉल्यूशन। और यही क्या होगा बेटा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो इनके बीच रिलेशन पूछता है बेटा, कॉन्संट्रेशन के बीच। अगर इनका कॉन्संट्रेशन पता चल गया बेटा, कॉन्संट्रेशन को किससे एक्सप्रेस करते हैं? एन से या फिर एम से, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी या स्मॉल एम, बट ये रिलेशन एन और एम के लिए आता है। इसका भी कॉन्संट्रेशन क्या है बेटा? एन और एम। अगर इसका वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम कितना है बेटा? V, इसका वॉल्यूम V, ये सब याद रखना है, ठीक है ना बेटा? तो डाइल्यूशन का प्रोसेस समझ में आया बेटा? एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना बेटा, तो उसमें पानी मिला दोगे तो डाइल्यूट होगा कि नहीं होगा बेटा? चलो, Yes, sir. तो स्टार्टिंग में मान लो इसका नॉर्मलिटी N1 था, M1, वॉल्यूम था V1, मिलाने के बाद ये N2 हो गया, ये M2 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया बेटा? V2। तो मुझे बता सकते हैं ये V2 किसके इक्वल होगा बेटा? फाइनल सॉल्यूशन। हाँ वो तो है, ये 10 लीटर है, पानी मिलाए हम लोग 5 लीटर, तो ये जो V2 बना वो कितना लीटर का हो गया होगा? 15. 15. कैसे पता चल गया? ऐड कर दिया ना बेटा, पहले 10 था, 5 लीटर पानी, 10 लीटर दूध था, उसमें 5 लीटर पानी मिला दिए, तो कितना होगा भाई? 15 होगा ना? 15 होगा, कितना Yes. होगा? मतलब V2 को अगर तुमको नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपको इनडायरेक्टली वहां पे क्या दिया होगा? कुछ डाटा इन्फॉर्म मतलब दिया होगा, जिससे निकलेगा वो क्या है बेटा? V1 गिवन होगा, कितना वॉल्यूम वाटर ऐड कर रहे हैं वो गिवन होगा। समझ में आ गया बेटा? V2 डायरेक्ट नहीं देता। तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन रिलेशन बोलता है आपका सॉल्यूशन जो M1 V1 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? M2 V2। वैसे ही N1 V1 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? तो ये रिलेशन याद रखना है बेटा, समझने वाला कोई चीज नहीं है यहाँ पे, बस समझने वाला क्या है, डाइल्यूशन होता कैसे है। तो क्लियर है बेटा? कई लोग बोलते हैं सर ये N1 M1 कैसे आया, समझ में नहीं आया। तो बेटा नहीं समझना है उसको, समझना क्या है बेटा यहाँ पे? हाँ सर लॉ ऑफ डाइल्यूशन फिर से समझाओ ना, मेरा नेटवर्क ब्रेक हो गया था। देखो हो, क्या कहें यार, तो रोना आ गया। दूध दूध लिए हो बेटा? कभी लेने जाते हो दूध? दूध मार्केट, मार्केट से नहीं, जहाँ पे भैंस खटाल हो वहां से डायरेक्ट कभी दूध दूध लेने गए हो? एक बार गया चलो था। हटाओ, दूध ले गया था। तो वहां पे क्या करते हैं बेटा? सुने तो होगे ना,
गाय अगर दूध दे रही है 5 लीटर तो उसमें मिला देते हैं 1 लीटर पानी, मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? तो घर वाले बोलते हैं बेटा जल्दी निकल जाना, नहीं तो लेट में जाएगा तो पानी मिला देंगे। तो इसी को बोलते हैं डाइल्यूशन करना, है ना बेटा? तो कोई अगर यादव समाज से हो तो बुरा ना माने, ठीक है बेटा? या फिर जिनके यहाँ दूध दही का बिजनेस किया जाता है वो बुरा ना माने, ठीक है बच्चा लोग? ये बातें पूर्णतः काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी डाइल्यूशन वही है बेटा, पहला सॉल्यूशन था पानी मिला दिए मतलब वाटर मिला दिए, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? Yes, sir. बस इसका कंसंट्रेशन N1 M1 वॉल्यूम V1, इसका कंसंट्रेशन N2 M2, इसका वॉल्यूम V2। तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है ये बताता है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। M और V को मल्टीप्लाई करोगे, इसके M और V को मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल आएगा, ठीक है ना बेटा? प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन, हमेशा क्या होगा? सेम कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट, ठीक है बेटा? तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, वैसे N1 V1 इक्वल टू N2 V2। तो आपको ये याद रखना है लॉ ऑफ डाइल्यूशन में, याद रहेगा कि नहीं रहेगा बेटा? Yes, sir. अब इसमें क्वेश्चन में V2 नहीं दिया रहता, तो V2 कैसे पता चला बेटा? अगर हमारे पास मिल्क है 10 लीटर का, पानी मिला दिया 5 लीटर, तो ये मिल्क फाइनल सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा? 15। बस हो गया बेटा, और कुछ नहीं है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो याद रखना। उस सेट का नोट कर लियो बेटा। Yes, sir. क्वेश्चंस कल करेंगे ना बेटा इनसे रिलेटेड। अब सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तब क्या होगा? कंसंट्रेशन, ठीक है ना बेटा? देखो ये एक्सपेरिमेंट कितना काम आएगा घर में, जब मेहमान आए, जो बच्चा लोग मम्मी का हेल्प करते हैं, चाय बनाते हैं, मेहमान आते हैं, पहले 2 मेहमान आए तो 2 कप चाय चढ़ा दिए बेटा, ठीक है ना? अब मेहमान 3 और आ गए तो क्या करोगे बेटा? उसको बनाने के बाद फिर अलग से बनाते हो क्या दूसरे बर्तन में? No, sir. थोड़ा दूध या पानी मिला तो देते हैं। 3 कप पानी बढ़ा देंगे, ठीक है ना बेटा? तो पानी बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes. Yes, sir. हाँ तो देखो ये पहले का था वॉल्यूम, कंसंट्रेशन पता था हमको, इतना मीठा बनने वाला चाय उतना पानी था, ठीक है ना बेटा? अब पानी बढ़ा दे रहे हो, V2 पता चल गया तुमको, लेकिन M2 कितना, उतना ही मीठा बनाने के लिए तुमको पता होना चाहिए ना कितना शक्कर मिलाना पड़ेगा, इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो ना बेटा? Yes, sir. Yes. बताएगा मीठापन, ठीक है ना? M1 M2 बता, N1 M1 बताएगा मीठा कितना है और कितना रखना है, ठीक है ना बेटा? पहले था सॉल्यूशन 1 लीटर 2 लीटर जो भी है, अब भंडारा नहीं खोल रहे, 1 लीटर की बात नहीं करते, 1 कप 2 कप पानी, ठीक है ना बेटा? कितना, उतना ही मीठापन बनाने के लिए कितना हमको वॉल्यूम लगाना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम देना पड़ेगा, इसके थ्रू बता सकते हो कि नहीं बता सकते बेटा? लेकिन इस तरह से कॉपी पेन लेके किचन में मत बैठने, तो मम्मी लगाएंगे पीछे से 2 झापड़, बोलेंगे आज पूरा पढ़ाई आज यहीं पे कर लोगे तुम लोग, ठीक है ना? सीधा मम्मी से पूछना, उनको पता रहता है ये सब फॉर्मूला, बचपन मम्मी लोग को पता नहीं कैसे खेल खेल में सीख गए हैं, अंदाजे से बता देते हैं कि इतना मिला दो इक्वल हो जाएगा सब, ना बेटा? जिनको Yes. चाय बनाने नहीं आता वो वैसे बना सकते हैं, उनको वो सब कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता कि कितना वेट चाहिए कितना क्या चाहिए, हम लोग अंदाजे बता दे इतना डाल दे बराबर हो जाएगा। सही बात है ना बच्चा लोग? Yes, sir. और जिनको चाय बनाने नहीं आता तो वो हेल्प ले सकते हैं, पहले का कंसंट्रेशन पता है, कितना पानी मिला है वो पता है, कितना पानी मिलाने वाले हैं, तो मीठापन बनाने के लिए कितना लाना पड़ेगा M2, ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो अच्छा खासा किचन में यूज हो सकता है बेटा इसका, बट बशर्ते मेहमान के पास सब्र ज्यादा हो, क्या पता कैलकुलेशन ही नहीं हो रहा बच्चे से, मेहमान तब तक उठ के भाग गए। हाँ नहीं, कैलकुलेशन क्यों बनाओगे तो चाय फीकी कैसे बनेगा? मिक्सर ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सर कैसे बनाते हैं बेटा?
अच्छा, आजकल के एक से बच्चे ज्यादा लोगों को मिक्स का कंपाउंड्स को समझ नहीं मिक्स आता। करती है। हाँ, आजकल बच्चे लोग को कॉकटेल बोलने से तुरंत दिमाग में क्लियर आता है, अरे ये होता है सर। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं सही? तो बेटा ये 3 सॉल्यूशन है, तीनों को एक साथ मिक्स कर दिए। बड़ा बीकर लगेगा ना बेटा मिक्स करने के लिए, ये छोटे छोटे बीकर में थे। तो बेटा सबका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन था, सबका वॉल्यूम पे लेते थे। ये V1 सॉल्यूशन है 2, ये सॉल्यूशन है 3, ये सॉल्यूशन है 1। तो स्टार्टिंग वाले सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है बेटा? V1। इसका कितना है बेटा? V2। इसका कितना है? V3। तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना होगा बेटा? V1 plus V2 plus V1 V3. plus V2 plus V3. तीनों को मिक्स किया ना बेटा? हाँ। अब इसका कंसंट्रेशन है बेटा M1, M2, M3। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसका कितना लेते हैं बेटा कंसंट्रेशन? M फाइनल। तो ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल होगा बेटा? समेशन ऑफ mv अपॉन v। कहने का मतलब क्या है? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। अगर 4 सॉल्यूशन होता तो क्या करते बेटा? m4 v4। और यहाँ क्या होता? v1 प्लस v2 प्लस v3। ठीक है ना बेटा? तो तीनों सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो स्वाद में कुछ चेंज होगा कि नहीं होगा बेटा? Yes sir. तो वही पता करना फाइनल जो है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कितना होगा। अगर नॉर्मेलिटी रहता तब क्या करते जी? ये N1 N2 समझ गए होंगे, कई बच्चे लोग बता सकते हैं, ऐसा गलत होगा तो गलत होगा। तब क्या करेंगे बेटा? समेशन ऑफ NV अपॉन V। ये फॉर्मूला यूज करना है। तो जब सॉल्यूशन को मिक्स किया जाए, अब पूछेगा कंसंट्रेशन कितना होगा, तो ये फॉर्मूला यूज किया जाए। अब सॉल्यूशन में बोला है बेटा पानी मिला हुए हैं, बताओ कितना चेंज होगा स्वाद में? फीका होगा, मीठा होगा, सिट्ठा होगा, जो भी है, तीखा होगा, तो बताओ कितना होगा? तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो पानी मिला रहे हैं तो लॉ ऑफ डाइल्यूशन, सॉल्यूशन को मिला रहे हैं, कॉकटेल बना रहे हैं, तो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. और क्वेश्चन में ये M1 N1 V1 M2 N2 V2 ये सब कहीं ना कहीं वैल्यू दिया रहता है, वो आपको खोजना है क्वेश्चन से। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और यहाँ पे होता है मोल का एप्लीकेशन कंप्लीट। ठीक है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। छाप लो बच्चा लोग। बाकी की सेवा कल करेंगे, आज की सेवा करते हैं समाप्त। तो सहर्ष बच्चा कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, बाय बच्चा लोग। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट करते रहना आराम से। ठीक है ना बेटा? Sir, हाँ बोलो, क्या हुआ बोलो। सर मैं बॉक्सिंग के लिए एब्सेंट थी क्योंकि मुझे टाइफाइड हुआ था। तो मुझे ये क्वेश्चन था कि मैं फर्स्ट ये जो चैप्टर चालू हुआ था वो लेक्चर से स्टार्ट करूं या बेसिक्स के 1-2 लास्ट वीडियोस बचे थे वहां से बैकलॉग्स खत्म करनी? नहीं ना, जहां से तुम स्टार्ट, मतलब कुछ लेक्चर तो अटेंड किए होगे ना? यस सर। तो जहां से छूटे वहां से स्टार्ट कर लो। ओके ठीक है सर। ना? और किसी का कोई दुख दर्द बेटा? और अपना हेल्थ का ख्याल रखो बेटा, मौसम खराब है और जानते ही ना बेटा बाहर कौन घूम रहा है इंसानों से ज्यादा। उसका 2 साल से घूमना ही नहीं हुआ कंप्लीट। तो तुम लोग मत घूमो तो वो भी घूमना बंद कर देगा, तुम लोग घूमने निकलोगे तो तुम्हारे साथ वो भी घूमने लग जाएगा। तो बाहर कम घूमो, घर में रहो, अपना ख्याल रखो और खूब पढ़ाई करो। ठीक है ना बेटा? Yes sir. Yes, sir. हाँ,
तो फिर आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय बच्चा लोग। बाय सर। Bye, sir. बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा।